हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप में। आज मैं प्राचीन भारत इतिहास के कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। इतिहास जो है, इससे पहले मैंने एक पार्ट वीडियो बनाया था ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल का, यानी प्राचीन भारत इतिहास में ये जो टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल का, एक पार्ट हमारा जा चुका है जिसमें 31 क्वेश्चन थे और सेकंड पार्ट अब ये आप लोगों के आगे है, इसमें भी 31 क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी किए पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यानी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 32 नंबर का प्रश्न है हमारा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए जो प्रश्न बन रहा है, ये एसएससी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन 1 है कौशिकीय ब्राह्मण को संख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। ऑप्शन 1 है इस प्रश्न में। ऑप्शन 2 है तैत्तिरीय ब्राह्मण महर्षि भरद्वाज से संबंधित हैं। 3 नंबर का ऑप्शन है जैमिनीय ब्राह्मण में धीमा बोलने की चर्चा है। अब इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन बी है कि 1, 2 और 3 कथन सत्य है। ऑप्शन सी है केवल 2 कथन सत्य है, या ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। जो इस प्रश्न का वो उत्तर है वो है इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, यानी तीनों जो इसमें ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। 33 नंबर का प्रश्न है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। ऑप्शन ए है पास बैठना। ऑप्शन बी है सस्वर पाठ यानी पठन। ऑप्शन सी है ज्ञान और ऑप्शन डी है प्रज्ञता यानी बुद्धिमत्ता। तो इसका सही उत्तर है, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख भी गया, ऑप्शन ए पास बैठना होता है, इसका मतलब उपनिषद का। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो किससे लिया गया है? ये यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से। ऑप्शन बी है भगवद गीता से। ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद से, या फिर ऑप्शन डी है मत्स्य पुराण से। तो इसका सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 35 नंबर का प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं। यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो कौन सी किस पर आधारित है उपनिषद पुस्तक? ऑप्शन ए है धर्म पर। ऑप्शन बी है योग पर। ऑप्शन सी है विधि पर। ऑप्शन सी है डी है दर्शन पर। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, दर्शन पर उपनिषदें पुस्तक आधारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 36वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ये यूपीपीसीएस 2003 में प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ऋग्वेद में। ऑप्शन बी है परवर्ती संहिताएं में। ऑप्शन सी है इसमें ब्राह्मण में, और ऑप्शन डी है उपनिषद में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है उपनिषद। तो आप लोग ये भी चीज देख रहे होंगे कि उपनिषद से रिलेटेड कितने प्रश्न बन गए हैं ना, तो लगातार वो बनते चले आ रहे हैं। इससे भी पहले देखिए आप, उपनिषद पुस्तकें हैं और उपनिषद वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषद में मिलती है। तो ये रिलेटेड है एक ही उससे, उपनिषद से। तो ये जो प्रश्न जो एक साथ आप मिल जाए कि कई प्रश्न का उत्तर एक ही जैसा हो रहा है, एक हो रहा है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एक ही जगह आप लोगों को 2-3 प्रश्न एक ही चीज से रिलेटेड मिल गए हैं, तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 37वें नंबर का प्रश्न है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में। ऑप्शन बी है
छांदोग्य में उपनिषद में ऑप्शन सी है कठोपनिषद में, ऑप्शन डी है केन उपनिषद में। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का, कठोपनिषद में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 38वें नंबर का प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे। यूपीपीसीएस 1999 में प्रश्न पूछा गया है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे, कहाँ से थे? तो वो ऑप्शन है इसका काशी के, ऑप्शन बी है कैकेय के, ऑप्शन सी है पंचाल के, ऑप्शन डी है विदेह के। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी कैकेय के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, देखिए, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। ऑप्शन ए है जाबाल उपनिषद, ऑप्शन बी है प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद और ऑप्शन डी है कठोपनिषद में। तो इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, चलिए बिना देरी किए। और दोस्तों अगर देखिए ये जो सीरीज है ना, यूजीसी नेट जीआरएफ वालों की लिए भी है, यूपीएससी एग्जाम वालों के लिए भी है, यूपीपीसीएस यानी स्टेट पीसीएस, क्योंकि आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस स्टेट तक का भी इसमें ये सीरीज में, इससे पहले वाली सीरीज में भी हमने प्रश्नों को कवर किया है। और दोस्तों ये कहने वाली बात तो नहीं है, अब मैं अपने फतेहपुरिया अंदाज में यानी उत्तर प्रदेश की अवधी भाषा में, जिधर से मैं हूँ वहाँ अवधी भाषा चलती है, तो मैं उस अंदाज में कह रही हूँ। देखो एमा कहे की ज़रूरत नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश वालों को। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छी लग रही है तो देखो जल्द से जल्द आप लोगों को सब्सक्राइब करे का है, ठीक है ना वीडियो, और अगर पढ़े का है तो सब्सक्राइब करो। और यदि इस तरीके की पढ़ाई करना है कि आपको 12वीं के बाद सीधा फिर से इंटर में जाना है तो मत सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छे से पढ़ाई करे का है तो सब्सक्राइब करो, बिना बोले करा करो भाई, ये सब बिना बोले वाली चीज़ है, ठीक है। काहे कि पढ़े का है तबे तो आगे बढ़ी हो, ऐसे कैसे बढ़ जाई हो। तो चलो बिना देरी किए आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो प्रश्न नंबर 41 है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2017 में पूछा गया है। देखिए कई राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है, केवल ये नहीं है कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी से या एसएससी से रिलेटेड है, सारे मिक्सअप क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखिए। ऑप्शन ए है उपनिषदों का, ऑप्शन बी है महाकाव्यों का, ऑप्शन सी है पुराणों का, ऑप्शन डी है षड दर्शन का। तो इसका सही उत्तर है जो इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए उपनिषदों का, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का है। देखिए इतिहास तो भारत का ही है ना, तो थोड़ा सा स्पेशल हर स्टेट के हिसाब से पूछ लिया जाता है, अन्यथा सब अधिकतर सेम ही होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पूछा जा रहा है पीसीएस में तो फिर उत्तराखंड में पूछ लिया जाता है, कभी बिहार में पूछ लिया जाता है। भाई इतिहास तो भारत का एक ही ना है, थोड़ा स्टेट का इतिहास अलग अलग हो जाता है, बस, ज़्यादा नहीं। और आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए 42वें नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? यूपी पीसीएस 2014 में है ये प्रश्न, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, क्रम बताना है आपको कौन सा सही है। ऑप्शन ए है आपका वेद, ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद, यह सही है। या फिर बी वेद, फिर उसके बाद उपनिषद, फिर ब्राह्मण और फिर आरण्यक। ऑप्शन सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, या ऑप्शन डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसमें आपको सही का चयन करना है और एक सीरियल वाइज यानी आरोही क्रम में बताना है कि कौन सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है, अवरोही क्रम में नहीं। यहाँ अवरोही आरोही से भी मतलब नहीं है, आपको सीरियल वाइज बताना है, पहले कौन था, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद, ठीक है, जो ग्रंथ की बात किया जा रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है
किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में देखिए पूछा गया। ठीक है, हम देखो कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों का करा रहे हैं। ठीक है, और हिसाब से पढ़िए और अच्छे से परीक्षा दीजिए और अच्छी सी नौकरी पाइए। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमको लड्डू खिलाइए, और इससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए, ऑप्शन ए है इस प्रश्न का कठोपनिषद, ऑप्शन बी है छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी है श्वेतांबर उपनिषद, ऑप्शन डी है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप डी कहिए इसको, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, जो सही उत्तर है इसमें ये इस प्रश्न का तैत्तिरीय उपनिषद है इस प्रश्न का। ठीक है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो तैत्तिरीय उपनिषद का अर्थ जो है शाब्दिक घोड़ा, सफेद घोड़ा है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ। तो ये थोड़ा नंबरिंग का मिसप्रिंट हो गया है, बाकी ये जो लिखे हुए हैं उपनिषद, ये इसमें तैत्तिरीय उपनिषद ही होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जो सफेद घोड़ा से इसका अर्थ लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 44वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्य को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? ये यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। यूपीपीसीएस से रिलेटेड ज्यादा है यहाँ प्रश्न। ठीक है, तो यूपीपीसीएस वालों देखो ध्यान से देख लो। ठीक है ना, अब ये बतावे का जरूरत नहीं ना है तुम लोगन का, और अगर अच्छे से पढ़ेगा है, प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेगा तो ध्यान से देखेगा आप लोगन का, और सबसे पहले सब्सक्राइब करेगा। बार बार बोल रही ना, ये बोले की चीज ना हो, दोबारा बोले का ना पड़े। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ऑप्शन ए है मुंडक, ऑप्शन बी है छांदोग्य, ऑप्शन सी है प्रश्न, ऑप्शन सी है कंठ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जिसमें इतिहास पुराणों को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है, तो किसे किया गया है? वो है छांदोग्य को किया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िया। जहां समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट बिना करे फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों के बुद्धि में का जा रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 45वें नंबर का प्रश्न है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है इस प्रश्न का छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी है मुंडक उपनिषद, और ऑप्शन डी है श्वेताश्वर उपनिषद। तो इस प्रश्न का ध्यान से देखिए उत्तर कौन सा है। यह है छांदोग्य उपनिषद। कमेंट जरूर करा करिए भाई, कमेंटो नहीं कर रहे हो आप लोग, बताओ किस तरीके से काम चलेगा जब यानी आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। ध्यान से पढ़ो भाई, पेपर ना पास करेगा, नहीं तो फिर जान रहे हो बेरोजगारी वैसे बहुत बढ़ गई है देश के अंदर और राज्यों के अंदर। तो चलो प्रश्न नंबर 46 देखो, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, ये यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी है कानून से, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी है राज्य कार्य पद्धति से। देखो मनुस्मृति ना बहुत फेमस है, कई लोग एक जला वला चुके हैं। ठीक है, कुछ चीजें इसमें जटिलता वाली लिखी गई हैं, एक वर्ग को आहित करती हैं। इस वजह से आप देखोगे दिल्ली में डीयू के जो छात्र हैं, लड़कियां हैं, इसको जला देती हैं। ठीक है, जला देते हैं, और कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। कुछ चीजें हैं अपवादित, एक वर्ग विशेष को लगता है कि इसमें अपवादित चीज लिखी गई है। तो चलो बात का विषय है, एक सामाजिक इशू है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। कई बच्चे नए नए होते हैं तो उनको नहीं पता होता है। तो मनुस्मृति पढ़ो, जब भी कभी समाज में तर्क करने की बात हो कि मनुस्मृति में क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब कोई विरोध कर रहा है तो क्या चीजें के विरोध कर रहा है समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। तो जो इसका सही उत्तर है मनुस्मृति जो संबंधित है वो है समाज व्यवस्था से। ठीक है, चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं ना, देरी हो जा रही है बीच बीच में। चलिए प्रश्न नंबर 47 जो है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है शैल्यू। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मनु। मनु ने ही मनुस्मृति लिखी थी, उन्हीं के नाम पे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 48वें नंबर का प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा एक पवित्र ग्रंथ है हिंदू लोगों का, ठीक है, बाकी सबके ग्रंथ है सभी धर्मों के, और सभी धर्मों के ग्रंथ अच्छे हैं, प्यारे हैं, सुंदर हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और हम सभी लोगों को फॉलो भी करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है हिंदी। जो सही इसमें है उत्तर वो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी श्रीमद् भागवत गीता। चलिए मैं भी यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भाई ग्रंथ है तो लिखना ज़रूरी है। मुझसे लिखते नहीं बना लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने। नेक्स्ट प्रश्न है 49वें नंबर का प्रश्न है। देखिए कॉमेडी स्टाइल में क्लास लीजिए, क्योंकि प्राचीन भारत ऐसा है सबको बोर लगता है। हम भी कभी पढ़ रहे थे तो हमको भी बोरिंग लगता था, लेकिन पढ़ना तो है ही है भाई, परीक्षा ना पास करना है, नौकरी लेना है, बेरोजगारी से कब तक लड़ेंगे। चलिए 49 नंबर का है, सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? यूपी पीसीएस बीईओ की परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से देखिए, ऑप्शन ए है इसमें ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है रामायण और ऑप्शन डी है महाभारत। तो ये किससे संबंधित है? ये सत सहस्त्री संहिता का उपनाम महाभारत से संबंधित है। ये कई उसमें परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, वनडे लेवल से लेके हाई लेवल की परीक्षाओं तक, यूपी पीसीएस में भी देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है हमारा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? यह एलआईसी एडीओ की परीक्षा में भी पूछा गया 2006 में। आप देखिए आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है गीता और ऑप्शन डी है भागवत पुराण। सही उत्तर है इस प्रश्न का रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, कई बच्चों को पता होगा जो पढ़े हुए हैं कई हद तक इस फील्ड में आके। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है इसमें 21। सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 है पुराणों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल्दी से देखिए 52वें नंबर का प्रश्न है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया। भाई 2015 में जो एग्जाम हुआ था ना बहुत ही टफ था, देखिए, और इसी समय री एग्जाम भी हुआ था, फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स में जीएस का बहुत ही टफ था, ठीक है। तो देखिए आप, ये प्रश्न आया था इतिहास में उस वक्त। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का वेदों के, ऑप्शन ए है बी है पुराणों के, ऑप्शन सी है उपनिषदों के, ऑप्शन डी है सूत्रों के। तो सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी पुराणों के। 53वें नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? 53वें नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी है वायु पुराण, ऑप्शन सी है मार्कंडेय पुराण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है मत्स्य पुराण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं बिना देरी किए। प्रश्न नंबर 54 है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ये एमपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है वैष्णव धर्म से, ऑप्शन बी है शाक्त धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी शाक्त धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 55वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? ठीक है, यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंट नहीं कहेंगे, थोड़ा सीरीज टाइपिंग में वो हो गया आगे पीछे। ऑप्शन ए है मत्स्य, ऑप्शन बी है वाराह, ऑप्शन 3 नंबर का है वामन, ऑप्शन 4 है नरसिंह। अब इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। सही है, देखिए इसमें देखिए वर्णित है, मतलब कौन से वर्णित है। ऑप्शन देखिए इसमें वैसे सी ऑप्शन सही है 1 और 2, ऑप्शन 1 है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 1 और
1 और 2, और ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी है, इसमें 1 और 2 सही है, यानी इसमें मत्स्य और वराह ही वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 56वें नंबर का प्रश्न है, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? एसएससी 2018 में पूछा गया है, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आगम, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है सूत्र, ऑप्शन डी है कपाली, और इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए, आगम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 57, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी है आचरांग सूत्र, ऑप्शन सी है नाया धम कहाँ, ऑप्शन डी है टीका। सही उत्तर जो है आचरांग सूत्र जो है वो इसमें सही उत्तर है, और ऑप्शन डी है, प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देखिए जैन साहित्यकार यानी रचना, ऑप्शन बी है कल्पसूत्र बाहु भद्र, ऑप्शन बी है सी है परिशिष्ट पर्वनंद्र हेमच, ऑप्शन सी है सम्रादित्य कथा हरि विजय सूरी, ऑप्शन डी है कुवल्य माला सूरी यानी उद्धोतन से। तो ऑप्शन सी जो है वो है इसमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, सुमेलित नहीं है ये वाला। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, सम्रादित्य कथा हरि विजय सूरी से नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 59 है 59 है, 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सूत पिटक, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है अभिधम पिटक, ऑप्शन डी है बुद्ध पिटक। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन डी बुद्ध पिटक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? सीडीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये भी यूपीएससी लेती है सीडीएस की एग्जाम। ऑप्शन ए है विनय पिटक, ऑप्शन बी है सुत पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, और ऑप्शन डी है महाभाष्य। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का देखिए अभिधम पिटक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये लास्ट अभी एक और प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 है, प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? ऑप्शन ए है राज तरंगिणी, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी है इंडिका, और ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। सही उत्तर जो है इस प्रश्न की वो है प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है राज तरंगिणी। ठीक है, कश्मीर के राजाओं का इसमें उल्लेख दिया गया है राज तरंगिणी में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न लास्ट है। और दोस्तों अगर ये चीजें आपको, ये वीडियो पसंद आ रही है, प्रश्न पसंद आ रहे हो, हमारी मेहनत आपको दिख रही है, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। देखो बिना कुछ सोचे समझे सब्सक्राइब किया करो, लाइक शेयर कमेंट भी करो। कमेंट नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलता है आप लोगों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं, और आप वीडियो वॉच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है? प्रश्न नंबर ऑप्शन 1 है दीपवंश, ऑप्शन बी है यानी हर्ष चरित्र, ऑप्शन सी है इसमें ऑप्शन 3 विक्रमांकन देव, ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज विजय। तो इसका जो कूट दिया गया इसमें ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 2 3 4, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी 1 केवल सही है, वो है दीपवंश। ठीक है, चलिए हो गया हमारा, ये पूरा खत्म हो गया। ऑप्शन ए 1 ठीक है, कूट इसमें केवल दीपवंश
मिलता है। तो अब ये अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक शेयर तो बोल ही दिया करने को, और ऐसी ही वीडियो के साथ इसी का थर्ड पार्ट में लेके आ रही हूँ, जिसमें कंप्लीट ही हो जाएगा आपका पूरा ये टॉपिक। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत जो भी हैं प्राचीन भारत में, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे आपके। और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिल रही हूँ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।